टॉपिक ढूंढूं। मैंने कुछ टॉपिक रखे थे, अभी मुझे समझ नहीं आ रही, टॉपिक्स ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि सेम चीज़ें ही चल रही हैं और चेंज तो आया नहीं है। अच्छा चलें, छोड़ें इस बात तो वो को। जो तो तब्दीली कहा था, वो तब्दीली तो आई नहीं। अब हम क्या करें? अच्छा, अब हम आपको बताते हैं ना क्या करें। जी। अच्छा, कैमरा ऑन है? कैमरा ऑन है आपको? पहले बता दिया करें। आपको पता है हमें ड्रामे ना किया करें। मुझे नहीं पता। अच्छा चलें जी, आज हम आपको कुछ थोड़ा सा ना क्या कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी कुकिंग करेंगे। कुकिंग करने के लिए हमने आज दो चीज़ें बनाएंगे। कितना अच्छा सा लग रहा है जब आप कुकिंग करेंगे और बीवी साहिबा आराम से देख रही होंगी, सिर्फ बातें करेंगी, गलतियाँ निकालेंगी, खलारा नहीं डालना। अच्छा ये देखें जी, आज हम एक तो बीफ स्टेक तैयार करेंगे। बीफ स्टेक बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और सबसे पहले हम इसको चूल्हे को ऑन कर देंगे। इतनी देर में चूल्हा ऑन होगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल छिड़केंगे। अच्छा, तेल किस लिए होता है? आप इसके लिए मैंने ब्रश भी रखा हुआ है। नहीं, ब्रश की जरूरत ना, ब्रश और मकसद के लिए होता है। ब्रश इसीलिए होता है? नहीं, ब्रश जब वो आप ग्रिल करते हैं ना, उस वक्त तेल लगाने के लिए होता है, अभी नहीं होता। हाँ, अभी आप उसकी शो ना मारें ब्रश की। शो नहीं है, हर चीज़ को उसके तरीके से। अच्छा ठीक है ना, ये अच्छी तरह इसको हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया। तो इसमें अपने फोर्क्स के साथ सुराख इसमें नहीं होते ना, इसमें नहीं होते। करते तो अच्छा। मेरे पास बड़ा ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ, आपने बना रही, जब आप बनाएंगे ना तो ये जो है इतनी सारी काली मिर्ची, यार उसको छोड़ देना। हाँ, उसको रहने दें, वापस रख दें, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसमें ये होता है कि मैं कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी और आपने सही बनाना है। क्या देनी है, आपने कीड़े निकालते रहना है जी। तो ये आपने कहाँ से सीखे? और पैन काफ़ी गर्म हो रहा है। होने दे गर्म, उसको खुद गर्म होने दे। ये सीखा किधर से? वैसे मैं आपस की बात है कि मैं इतने अरसे से कह रही थी मुझे स्टेक्स खाने हैं, ठीक है। आपने कहा अच्छा खाएंगे स्टेक्स में ये वो। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, तैयार हो गया। और अब हम इसको इधर रख देंगे। वाव, सिजलिंग। अब इसमें ये है कि ये थोड़े से टाइम लगेगा इसको। इसे कवर करना है आपको? नहीं, कुछ भी कवर नहीं करना, ऐसे करना, कुछ कवर नहीं करना, तेज आंच पे लगा है ना। आप सफाई जब होगी तो करेंगे ना, पहले चिमटा की तरह सही भी हो जाएगी, पहले ये काम तो मसला हो जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो जो बीवियाँ होती हैं साथ साथ सफाई रखती हैं। इसके साथ और कौन सी डिश बना रहे हैं, सिर्फ स्टेक्स खिला रहे हैं आज आप हमें? नहीं, इसके साथ हम बर्फी बनाएंगे आज। बर्फी? एक स्वीट डिश बनाएंगे। हलवाई भी हैं? हाँ जी, हलवाई भी होते हैं। अभी अब देखें, साथ साथ कोई टॉपिक पे बात कर लेते हैं। क्या टॉपिक पे बात कर रही है? आपको पता होगा टॉपिक, आपको पसंद ही नहीं आते। टॉपिक यही है क्या जब बात करें आप कहते हैं जी लोग नाराज होंगे। नहीं, कुछ और बात करें आप कहते हैं जी वो बात ही ठीक नहीं है। सियासत पे बात, इतने ऐसा बातें करने के बावजूद भी आपको बातें नहीं आ रही। अगर तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली का मकसद नहीं आ रहा, तब्दीली का मसला नहीं हल हो रहा, तो हम एक ही बात को बार बार क्या करें? और जो अभी मैंने खबर पड़ी कि घाना को FATF से की लिस्ट से निकाल दिया गया है, उस पर बात कर लेते हैं कि अभी तक एक छोटा सा मुल्क घाना जो है वो तो निकल गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी तंग के खड़ा है कि देख लो मुझे तो है जो निकाले। नहीं, पाकिस्तान निकलना ही नहीं चाहता जी, वो दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता। जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे निकलेंगे? नहीं, आजकल कोई दहशतगर्दी हो नहीं रही है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो फिर कहाँ से वो नजर आ रही है उनको दहशतगर्दी? देखें जी, अब हमने इसको थोड़ा सा उल्टा दिया, ये अंदर तक पक चुका है। ये इसी तरह ही होता है, ये ऐसे मैंने कच्चा नहीं खाना। और आप ना खाएंगे। Are you sure? हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह ही पकता है। मतलब गोश्त होता है ना, इसको खास पकाना पड़ता है, वरना इससे बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। हाँ जी, ये हम उसी तरह पका रहे हैं ना।
आपकी बीमारियां नहीं आपको फैलेंगी। क्योंकि मटन को, गोश्त को अगर आप अच्छी तरह से कुक ना करें, मेरा तजुर्बा है, सुनने में भी आया है, इससे इंसान के अंदर एक बीमारी भी आ सकती है। और नहीं बीमारी अच्छा चलिए आगे, ये मैं कहना चाह रही थी कि कोई दहशत गर्दी तो हो नहीं रही है, अगर लिस्ट से नाम भी नहीं निकल रहा। अगर दहशत गर्दी पे कंट्रोल है तो इट मीन्स कि दहशत गर्दी में पाकिस्तान का हाथ भी ढीला है। ढीला नहीं है जी, जानबूझ के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अभी जो उनका मेजर जो इतराज़ है वो है फिनंसिंग का, कि आप जो टेरर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी आप जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट आपने रखी हुई है। उसमें बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आप हीरोइन की तजारत भी होती है, फिर उनको आप फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में हीरों की तजारत है, कोई कानों के पैसे हैं, कोई इस तरीके से वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्रूफ है तो कैसे कहते हैं ना, वो आप उनके पास है ना प्रूफ, वो बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर बोलती कोई नहीं है, या तो अब वो है कि उस पर बोलें तो बात हो ना। बात ये है कि कोई अभी दहशत गर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, जैसे 9/11 था या यार वाक़या बेशक नहीं पेश आया, वाक़या बेशक पेश नहीं आया, मगर ये है कि वो आराम से बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहे, उनको चुप कराया हुआ है उन्होंने। मगर किसी वक्त अगर आप देखें, उस दिन हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाका हुआ है तो हाफिज सईद अंदर बैठा था, ठीक है। हालांकि उसको नहीं, हालांकि उसको अदालत ने सजा सुनाई दी है और उसे जेल में होना चाहिए, वो घर में कैसे बैठा था ये देखे ना। ये पकड़ा गया वो, पता लग गया ना, एक्सपोज हुआ है इस तरीके से। यानी कि देखा जाए तो जो हाफिज सईद को बचाना चाहते हैं वो उनको फंसाने के भी चक्रों में होते हैं, राइट? हाँ जी। जब उनके मुफादात पूरे नहीं हो रहे होते तो फिर उनको फंसाने के चक्रों में भी होते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी बात है, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि FATF की लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कोई ठोस किस्म की कोई सबूत नहीं है कि आप दहशतगर्दी है ना, सबूत है ना, उन्होंने बताया कि आप ये कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट को बताया है ना। अब गवर्नमेंट क्यों बैठी है? जब गवर्नमेंट कहेगी कि जी हमने कुछ नहीं दिया तो बताए फिर हमने कुछ नहीं दिया, फाइट करे केस, वो फाइट करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने जो इसका मतलब है कि कुछ उसमें है, कुछ ना कुछ अंदर की ऐसी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट अभी चुप है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कभी भी इससे से नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? कभी भी क्यों नहीं, मतलब निकल सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो निकल सकता है, गवर्नमेंट की अभी नीयत नहीं है। तो दूसरी बात ये थी कि आजकल हम स्टाइल अवार्ड्स बहुत ज़्यादा आज ही की डेट में हैं। काफ़ी शोर भी है, पता नहीं आप लोगों को हमारी गुफ्तगू सही लग रही है कि नहीं, एक तजर्बा कर रहे हैं, अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं। तो उसमें यह है कि जो उसमें हम थोड़े से क्लिप्स डालेंगे, अगर आप कोशिश करें तो मैं आपको भेजूँगी। मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन देखा जाए तो जो ड्रेस कोड आप कहते हैं, बड़ा अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि जो इलाका होता है उसके हिसाब से ही ड्रेस होता है। हाँ जी। पाकिस्तान का ड्रेस कोड जो उस इलाके के हिसाब से है। किस इलाके के हिसाब से? हम लक्स अवार्ड्स का जो पहनावा है वो उसकी अक्कासी नहीं करता। मतलब कौन सा कुछ बताया ना कि वो अक्कासी नहीं करता। ठीक है, जो आप देखेंगे या आपने अभी नहीं देखा तो अभी जो रात को उनकी तकरीब हुई है वो सारी एक तरह से ऑस्कर अवार्ड जैसे ड्रेसेस उन्होंने खवातीन ने पहने। वो गलत है? अच्छा नहीं, बिल्कुल उस लिहाज से, क्योंकि आप ही की बात को निगेट करते हैं कि उस इलाके की अक्कासी नहीं करते। किस इलाके? जो पाकिस्तान है तो नहीं करते। पैंट पाकिस्तान में आप पहनते हैं ना? सिर्फ इसकी बात करें ना। मैं बात इसकी करता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ कि पैंट पाकिस्तान में पहनी जाती है कि नहीं? आजकल पाकिस्तान में पहनी जाती है, लेकिन जब आप एक नहीं, अगर मर्द पैंटें पहन सकते हैं तो ख्वातीन नहीं पहन सकते। सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा जो चल रहा है उसमें यही ख्वातीन रमज़ान में जो है वो दुपट्टे ओढ़ के बैठ जाती हैं, तब उनको इलाकाई लिबास याद आ जाता है। लेकिन जब हम अवार्ड ख़ास तौर पे सुल्ताना सिद्दीकी से मेरा एक सवाल है कि आप एक बहुत बात
मोतबर सी खातून है, लेकिन जब आप अवार्ड की तकरीब करती हैं हाँ। तो वो आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। पर्सनालिटी उसमें ये होता है कि आपको प्रमोट करना चाहिए उन चीज़ों को जो आपके इलाकाई ड्रेस यार वो जब ड्रामे जब आप जब वो देखिए वो एक अवार्ड का फंक्शन है, जब वो करती हैं क्या कहते हैं ड्रामे पेश करते हैं या सारा कुछ, तो वो ड्रामों में उसी वही सोसाइटी जो समाज की कहानियाँ होती हैं वही पेश करते हैं ना। और उस समाज में जो ख्वातीन ने कपड़े पहने हुए होते हैं उसी तरह जिसने पैंट पहननी है वो पैंट पहननी होती है, जिसने सलवार कमीज पहनी होती है। समझा जाता है बहुत मॉडर्न ड्रेस है, पैंट बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस नहीं है। पहली बात यह है कि वेस्टर्नाइज की बात कर रही हूँ कि जब आपका ड्रामों में एक सेट डिज़ाइन होता है, ड्रेस कोड होता है, कैरेक्टर के हिसाब से आप ड्रेसिंग करते हो, लेकिन जब अवार्ड की तकरीब होती है तब भी सुल्ताना सिद्दीकी जो इनकी हम चैनल हम की ऑनर है, वो ख़वातीन लड़कियों के लिए जो भी ड्रेस कोड है उसकी भी वो एक ऑप्शन देती हैं कि इस पे ही आपने रहना है, इसके अलावा आपने वो कोई ऑप्शन नहीं देती यार। फंक्शन की जो तकरीब होती है उसमें कोई ऑप्शन जिन्होंने नहीं भी पहनने वो भी वही पहनती, क्योंकि उनको यार ये तो उनकी अपनी मर्जी है ना, उनकी अपनी मर्जी से वो पहन रही है। आप भी अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि आपकी बात की इसमें बिल्कुल क्या कहना चाहिए निगेट हो जाती है कि आप कहते हैं कि हर इंसान को हक है उसके इलाकाई लिबास पहनने का, हाँ। उसमें रोक टोक नहीं आनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में कंफ्यूज सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हम वेस्टर्नाइज भी नज़र आए, हम मुसलमान भी नज़र आए, हम बीच वाला रास्ता भी नजर आए। देखो ना, नहीं मेरी बात सुनो, तो मुझे बिल्कुल मेरी बात सुनो। नहीं जी आप गलत चीज़ों को ले रही हैं। आपको देखिए पाकिस्तान आपके हर राय से मुत्तफिक हो जाऊं। नहीं आप ना मुत्तफिक हो, मगर आप चीज़ों को गड़बड़ कर रही है ना। मैं कहता हूँ कि देखें मेरा इतराज़ ये है कि कोई पहले मैंने जो बात की थी कि कोई लिबास इस्लामी नहीं होता। पहली बात ये है आप जिसको इस्लामी लिबास बना के बैठी है ना वो इस्लामी होता नहीं है, इलाके का होता है। मलन अब कनाडा में लोग आके शलवार कमीज पहने और बुर्का पहने, ये कहें जी ये इस्लामी लिबास है, ये कोई इस्लामी लिबास नहीं है, ये इलाके का लिबास है। मैं ये कहता हूँ। और आप जब एक देखें आप एक पसमानदा सोसाइटी से एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी में आए हैं और वही लिबास पहनेंगे मौलवियों वाला जो हम पे इम्पोज किया गया है, तो उस पे आप वो इम्पोज नहीं किया गया। देखें आप पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं की गई, आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं या पे इम्पोज नहीं किया। हाँ यही तो मैं आप उस पर रह रहे हैं, आप वो कहलाते हैं। आप अपने पासपोर्ट में लिखते हैं जो भी लिखते हैं, लेकिन आप उसमें खाना खाली नहीं छोड़ सकते। उसमें ये होता है कि मैं क्या नहीं खाना खाली छोड़ सकते कि आप क्या हैं, तो उसमें है तो मुसलमान देखे जो मुसलमान इधर होते हैं अमेरिका में वो क्या पहने, वो अरबी लिबास पहने। उनको तो मैं बात ही नहीं कर रही। नहीं तो मैं यार आपको समझ ही नहीं है चीज़ आ रही कि लिबास इस्लामी और गैर इस्लामी नहीं होता, ये चीज़ समझेंगे। आप बताइएगा जी कौन ठीक है, मैं ठीक कह रही हूँ या ये ठीक कह रहे हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि ये गर्मा गर्म वाला टॉपिक है। नहीं इसमें आप चीज़ों को कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन मैंने जो देखा मुझे बड़ा पैथेटिक लगा, इसलिए मैंने अपनी राय का इज़हार किया क्योंकि आप कह रहे थे कि कोई भी जो टॉपिक को आप डिस्कस कर सकती हैं। टॉपिक पे डिस्कस करने पे कोई हर्ज नहीं है, मगर ये है कि आप जिस चीज़ को चीज़ें समझ रही हैं ना वो गलत आप उसको लेते हैं। मैं थोड़ी विंडो खोल रही हूँ क्योंकि एग्जॉस्ट हम चला नहीं सकते क्योंकि उसकी आवाज़ वीडियो में आएगी। अच्छा अब ये जो है ना अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढकेंगे नहीं, ओवन में रख देंगे ताकि ये थोड़ी देर और पक जाएगा और फिर ये तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर छुरी से काट के देखा जाए अंदर से सुरख और कच्चा, हाँ वो सुरख तो नजर आएगा वो आपको। वो कच्चा ना आप ना खाएं, ये बनते ही इसी तरीके से है स्टेक। कभी आप देखें ना, कभी आप मॉडर्न भी बनना चाहती हैं और देखते भी हैं ठीक चीज़ ठीक है ना, आप ना खाएं, आप बर्फी खा लूँगी शायद, आप बर्फी खा लीजिएगा। तो इसके अलावा ये कहना तो था ये कि हमारा इस वक्त जो है ना ये बहुत अच्छा स्टेक कह रहे हैं मैं बना सकता हूँ, ये बना रहे हैं, लेट्स सी कि कितना अच्छा इनको पसंद नहीं आपको आया। मैंने अपने तरफ से जो चीज़ें सैलड वगैरह साइड डिश थी बना के फ्रिज में रख दी हैं और आज हम काफ़ी अच्छा डिनर करने वाले हैं। तो अब ये देखें जी ये हो गया। चूल्हा बंद करना है, चूल्हा बंद कर देते हैं।
क्योंकि पैन जो है ना काफी। अच्छा, ये हमारा स्टेक हो गया तैयार। लोगों को काट के भी दिखाइए कि काट के दिखाएंगे ना, अभी काट के दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब तो हमने एक चीज़ और तैयार करनी है। वैसे ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। कभी कभार मैं अपने काम से पे होती हूँ और इनको मैसेज कर देती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रा ना कोई दाल या कोई अच्छी सी चीज़ बना दें मेरे लिए, ज़रा आहिस्ता बंद करिएगा, लोग परेशान हो रहे हैं। और उसमें ये होता है कि आपने खाने इनको सारे आते हैं बनाने, आटा भी गूंद लेते हैं, रोटी भी बना लेते हैं, काफ़ी तरक्की कर रही है इस मामले में। अच्छा चलें जी, अब हम एक अगली डिश बनाते हैं। इसका नाम क्या है? आपको बड़ा पैन दूँ या बहुत छोटा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। इसी में ही हम बनाएंगे। आज हम आपको बेसन की बर्फ़ी बनाना सिखाते हैं। वो जो उस दिन बनाई थी वो क्या थी? वो भी बेसन और सूजी की बर्फ़ी थी। वो बेसिकली सूजी की बर्फ़ी थी, मगर वो ज़रा ठीक नहीं बनी बट थी। विदाउट एनी एग्जेजरेशन, मैं जब ऑफिस से आई और मैंने आगे खाई, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने इनको झट से मैसेज किया। अच्छा, ये देखिए जी, ये थोड़ा सा हमने जो है ना इसमें एक मिनट, लकड़ी का चमचा आप दें। इस पैन में ये हमने इसमें ना जो क्या कहते हैं बेसन डाल दिया। अच्छा, हाँ, ये एक प्याली। भूनेंगे क्या? हाँ, इसको अभी थोड़ी देर में भूनते हैं ना। ये हमने डाल दिया। ये आपने कहाँ से सीखी है? ये हमारी फैमिली रेसिपी है। मतलब मैंने कभी नहीं खाई आपके घर में ऐसे किसी की बात नहीं खाई ना, तो हम खा लें। अच्छा, अच्छा, ये देख लें। और इसमें ये बेसन है जी एक प्याली, ये एक प्याली, और ये थोड़ी सी इसमें हमने सूजी डाल दी है। सूजी, बेसन और सूजी डाल दी है। और इसको हम जो है ऐसा ऐसा जो है थोड़ा सा भूनेंगे, और भूनेंगे हम इसको ऑयल में। ठीक है। ऑयल हम काफ़ी डालेंगे इसमें, काफ़ी ज़्यादा? हाँ। इसमें देसी घी भी तो डल सकता है? देसी घी डाल सकता है, मगर ये ऑयल जो है ये वो है, क्या कहते हैं, कौन सा ऑयल था? कौन ऑयल है ये? अच्छा, बेसिकली इसमें भुनाई करनी है इसकी। हमने इसको मिक्स करके ना थोड़ा सा भून लेना। आप इस तरह करें। नहीं, आज तो मैंने कोई नहीं आपका हेल्प कर। नहीं, वो नीचे से चाय वाला पतीला निकालें ना, उसमें आधा कप आप चीनी डालें और थोड़ी सी इसको घोल लें बस। बीवी की मदद के बगैर किचन का काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बगैर शोर किए। कितना कप पानी डालूं? एक कप नहीं, थोड़ा सा आधा कप पानी डालें ना। आधा कप पानी? हाँ, मुझे दिखा दें पहले। आपने शीरा चाशनी बनानी है? शीरा बनाना है ना जी। ये गया पानी गया। अब इसमें आप इस तरह करें कि आधा कप वो डाल दें। चीनी ज़्यादा भी डलती है, मगर हम क्योंकि चीनी कम खाते हैं इसलिए कम चीनी डालते हैं। हमारे घर सबसे कम चीज़ जो खाई जाती है वो है चीनी। चीनी ख़त्म ही नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो मेरा ख्याल है 6 महीने बाद हम ये डिब्बा लेके आते हैं और ये 6 महीने चलेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह सूजियाँ हलवे बनाते हुए, फिर ये कल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए जी, अभी हम जो है ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। राइट। कितने चम्मच चीनी? चीनी वो आधा कप डालें ना जी। किधर है चाय वाला? इसमें चम्मच तो नहीं डालेंगे, उधर से उसमें डाल लें। 1 2 लारा मैंने डाला। लारा तो डाल जाता है। ये देखिए। हाँ, ये देखिए, बस ठीक है। तो नाज़रीन ये आधा कप ये नहीं, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ी कम कर दें। मेरा हाल ठीक है। नहीं कम कर। हाँ, ये बहुत मीठा हो जाएगा, फिर हमारे बच्चों ने हमारे बच्चे बिल्कुल मीठा पसंद नहीं करते, ये मुझे क्योंकि ना ये लाना हमने पड़ता है। थोड़ा काम बना रहे हैं ना। तो अब आप इसको हिलाती जाइए। इसको मैं वापस रख देती हूँ। इसमें जो चीनी गिरी थी उसको मैं साफ करूँगी। अब थोड़ा सा ना मुझे दूध दे दें, वो दूध इसमें मिला दें। दूध कितने कप? हमें थोड़ा सा डालना, मुझे देना। ये इसी में डाल दें, आधा कप बस। राइट। उसको भी हिलाना है साथ साथ, तो उसके लिए हमें शीरा बनाने के लिए भी चमचा हिलाना पड़ता है। ये आपने कितने अरसे बाद बनाई है? मतलब कहाँ से आपने ये सीखी है?
यार ये तो मैंने बताना नहीं, मैंने आपको बताया है कि कहाँ से सीखी है, यूट्यूब से सीखी है और किधर से सीखना था। वैसे यूट्यूब से याद आया कि हमारे पीछे गार्डन एरिया में इन्होंने बहुत अच्छी घास यूट्यूब से सीख के लगाई है। हाँ जी, और वो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, मगर अभी नहीं क्योंकि थोड़ी इसकी गार्डनिंग होने वाली है। मगर आपने कर ही ली, घास लगा ही दिया है। हाँ जी लगाई ली ना, आपने इतने इतराज़ात किए थे, ये हो गया वो हो गया, उसको पैसे दें, उसको पैसे दें, ये करें वो करें। मैंने कहा था कि हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो है ना, गुठलियाँ बनना नहीं चाहिए। नहीं गुठलियाँ बनेगी ही नहीं, पहले गुठलियाँ बनी थी। यही मैं सोच रही हूँ, उस दिन आपने ठीक बनाया था, आज गलत ही ना हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा गलत। इस शीरे को ज़रा देखें हिलाना। शीरा बन रहा है। इलायची नहीं इसको डालनी? हिलाएं ना अच्छी तरह। शीरे में इलायची भी डलती है। नहीं नहीं, इसमें इलायची नहीं हमने डालनी। आप शीरा बस बनाएं। हाँ। 7 से सफाई के नंबर मिलेंगे, वरना मैं आपको 10 में से 1 नंबर दूंगी 10 से। अच्छा, आप बताइए नाज़रीन कि आपको हमें इस तरह देखना सही लग रहा है, या हमें सिर्फ सीट पे बैठ के गुफ्तगू करना अच्छा लगेगा, या फिर हमें लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगेगा। ठीक है जी दोस्तों, ये काफ़ी चीज़ हो गई है, हमारा शीरा भी तैयार हो गया है। अच्छा, हाँ, तो शीरा अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। वैसे आपा ज़ुबैदा कहती है कि जब आप चमचा कुछ मिक्स करें, चमचा लाते रहें साथ। अब होगा, चमचा हिलेगा, अब आप देखिएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे बनेगी ये बर्फी आपकी। मुझे लगता है पानी ज़्यादा पै गया है। तेज आंच करें। एक मिनट हौसला करें, आंच तेज़ हो जाएगी। देखिए जी, ये आपका जो है ना, ये अब बर्फ़ी आपकी एक किस्म की तैयार हो गई है। इसको हम वो जो है ना इस तरह करें, वो जो ऊपर प्लेट पड़ी है ना पेपर वाली, वो ले आए, उसमें मैं ये डाल दूँगा। इसमें थोड़ा सा आज एक्चुअली में इसमें ना थोड़ा सा तेल मिक्स के ऊपर आज 4 जुलाई है, इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का। मोस्टली लोग घरों में खाने खुद बना रहे हैं और खूब ज़्यादा अपना बारबेक्यू कर रहे हैं और चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। मोस्टली छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी। हम मुझे तो नहीं है, इनको भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फेडरल और गवर्नमेंट एरियाज में छुट्टी होगी। ये जी ख़वातीनो हज़रात, हमने बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है। हज़रात और ख़वातीन, तो अब इसको हमने बंद कर दिया है, और इसको मैंने कहा था कि इसको जो है ना थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया ताकि नीचे चिमटेगा नहीं। और बादाम कौन डालेगा? बादाम बाद में डालते हैं ना। पिस्ता बादाम जो है, पिस्ता बादाम ऊपर छिड़केंगे। पाकिस्तान में एक मशहूर बर्फी थी, चाचा बस्सा की बर्फी। लाहौर में, पाकिस्तान में। लाहौर में जी। जब मेरी शादी हुई तो इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा वो खिलाई, मुझे बड़ी पसंद, अभी भी याद आती है। आप कोशिश कर रहे हैं वैसे ही बना सकें, है ना चाचा बस्सा वाली? चाचा नहीं, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। मगर उस दिन मुझे देख के लगी, जब मैं घर आई मैंने देखा ये किसने बर्फी लाया है, कौन लाया है, तो मुझे चाचा बस्सा जैसी शक्ल भी लग रही थी थोड़ी सी। ये जो है ना, अब देखिए बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है। लाहौर के जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पर खाने पीने की काफ़ी चीज़ें बड़े मज़े होते थे, और यहाँ पे भी हैं काफ़ी चीज़ें हैं, मगर अभी तक टाइम नहीं लगा कि हम उन यहाँ सब पे उस चीज़ों तरह को। के पूरी चने नहीं मिलेंगे। पूरी चने खाने की 1 साल हो गया मुझे, मैंने पूरी चने नहीं खाए अभी। मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन यहाँ 11 बजे से पहले नहीं खुलते हैं, तो लेट्स सी। और सुबह सुबह नाश्ता ना किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे बस अभी तो उठा भी नहीं जाएगा, इसलिए हम जल्दी से नाश्ता भी कर लेते हैं। नहीं जी, ये हमारी जो है ना बर्फ़ी तैयार हो गई है। काटेंगे भी इसको? इसको काटेंगे जब खुश्क होगी तो ठंडी हो जाएगी तब। वैसे आपने प्लेट बड़ी प्यारी सिलेक्ट की है, एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी आ रही है इसमें। इसको जो है ना देखिए नाज़रीन, सफाई का कितना ख्याल रख रहे हैं साथ साथ, इसलिए कि मैं सर पे खड़ी हूँ। इज इट राइट? नहीं, इतनी भी कोई ऐसा भी कोई बात नहीं है, बात नहीं है। थल्ले तो लगना ही नहीं।
थोड़ी सी पिटाई करेंगे हलवे नहीं की। पिटाई नहीं करेंगे, ज़रा थोड़ा सा इसको बैलेंस कर रहे हैं ठीक है। ताकि जो है ना। वैसे आप हर रेसिपी बनाए ना हर संडे को, तो आप इसी तरह से अपनी रेसिपीज को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए ये रेसिपी को क्या प्रमोट करना है, यूट्यूब पे अब हर चीज़ अवेलेबल है, हर लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बना रहे हैं, हमने भी अपने एक तरीके से बना लिया है। मगर ये मुझे बताएं कि वो जो स्टेक्स आपने बनाए हैं, एक्सक्यूज मी, उसको आप फाइनल लुक कब देंगे? बस वो फाइनल लुक है उसकी तैयार हो गया वो। क्या काट रहे हैं? नहीं जोड़ मैं क्यों पीछे रहूं, मेरा आलू गोश्त भी आ गया। ये ना असल में हमें असल में जल्दी है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये जो है ना अभी हमने इसको ज़रा सही तरह ठंडा नहीं किया, लेकिन ये अगर थोड़ा सा इसको टाइम देना तो ये तैयार हो जाती है बर्फ़ी। और ये जो है हमारा स्टेक तैयार है। एक दूसरी छुरी देने में ज़रा स्टेक को काट के मैं चेक कर दिखाऊँ। ये देखो साथ सैलड है, ये दूसरी छुरी देसी छुरी। ये नहीं उससे बड़ी छुरी, ये काटेगी नहीं ना, वो ज़रा काटेगी चाहिए। पूरी डाइनिंग टेबल पे इतनी छुरी। हाँ इसलिए इसको आप खा के देखिए ज़रा। I'll take a bite on it now. मैं आपको काट के देता हाँ, हूँ। मैंने बोला कि इसमें खाना।